हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाय गाइस, यस गाइस, मेरे जनाब का एक नया व्लॉग आ गया है गाइस। जैसा कि आप लोग तो जानते हैं कि मैं हूँ ज्ञान की देवी, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं पिल पाती गाइस। इसी वजह से मेरे जनाब ने सारे लाइमलाइट वाले ज्ञान जो है वो चुरा लिए हैं, और जितने भी लाइमलाइट वाले जो ज्ञान मैं देती हूँ गाइस, वो सब आपको अब जनाब की व्लॉग में देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि वो नल्ले निकम्मे नाकारा बैठे हुए गाइस। जी हाँ गाइस, बहुत जल्द मेरे जनाब एक सॉन्ग शूट करने वाले हैं गाइस, तो उसका अपडेट भी आप जनाब की व्लॉग में देख ही सकते हैं गाइस। जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा गुरूर और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डायलॉग है गाइस, कि आपने बाकी सारी चीज़ें तो जनाब के ब्लॉग में देख ही लिया होगा गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको बताते हैं कि जनाब ने अपने ब्लॉग में क्या क्या ज्ञान पेला है गाइस। आइए। सो फाइनली आप लोग तो जान ही चुके हैं कि जनाब का एक और ब्लॉग आया है, जिसमें उन्होंने वाहियात से वाहियात चीज़ें बताई हैं, वाहियात से वाहियात चीज़ें दिखाई तो नहीं है, लेकिन बताई है सिर्फ़ और सिर्फ अपने मैडम के बॉडी के बारे में, इस बारे में कि वो किस तरह से फीड करवाती है, फीड करवाने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। और उसी प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए वो लोग एक डॉक्टर के पास में गए थे, कंसल्ट करने के लिए गए थे। ऐसा डॉक्टर, ऐसा कंसल्टेंट जिसका नाम भी उन्हें पता नहीं है। मतलब सोचिए, सोचने वाली बात है कि उसने जाकर के डॉक्टर को दिखा लिया, मिल लिया, और उसका नाम तक जनाब को मालूम नहीं है। तो ऐसा कौन सा डॉक्टर के पास ये लोग गए थे, मुझे तो समझ में नहीं आता। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ झूठ, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बक दो, कुछ भी दिखा दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसे अपना कस्टम, इसे अपना रिलीजियन, अपने रूल्स रेगुलेशंस, किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि मुस्लिम जो होते हैं, वो मुस्लिम औरत लोग बुर्का पहन करके रहती है, उसके बॉडी का कोई भी पार्ट्स देखना नहीं चाहिए किसी अनजान पर्सन को। अनजान पर्सन तो क्या, अपने घर वाले तक भी, अपने घर के भी जो मर्द होते हैं, उनके हस्बैंड के अलावा, वो लोग उसके बॉडी की कोई भी पार्ट्स मतलब देखते नहीं। बेसिकली तो किसी भी वुमेन के बॉडी के पार्ट्स कोई दिखता नहीं, मतलब। लेकिन मुस्लिम लोग का क्या है कि वो लोग पूरा बुर्का पहन करके रखती है, कुछ भी नहीं दिखता उनका, तो हाथ पैर वगैरह कुछ भी नहीं। किसी तरह हाथ वगैरह दिख जाते हैं, पैर वगैरह दिख जाते हैं, और आइज़ नज़र आती है, बाद बाकी तो और कुछ भी नज़र नहीं आता, सब कुछ उनका ढका हुआ रहता है। तो वो है मुस्लिम का लोग का कल्चर। ये इनके रूल्स रेगुलेशंस के में लिखा हुआ है, ये इनके रूल्स इस तरह के हैं। और एक ये नल्ले जनाब है जो कि अपने वाइफ का बॉडी के बारे में एक एक चीज़ इतना डीपली डिफाइन कर करके बता रहे हो। अरे मैं जानती हूँ कि तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हो, तुम एक्टर रह चुके हो। मैडम तुम्हारी वो एक्ट्रेस छोड़ दो, एक्ट्रेस तो नहीं है, लेकिन हाँ टीवी शो कर चुकी है, बहुत सारे रियलिटी शोज़ कर चुकी है, कुछ में जीत भी चुकी है। लेकिन फिर भी उसने अपना कास्ट चेंज करके, अपना रिलीजन चेंज करके मुस्लिम धर्म को फॉलो किया है। तो मुस्लिम धर्म को जो फॉलो किया है, तो उस चीज़ को बखूबी निभाओ। अगर वो हिंदू धर्म में ही रहती तो फिर मैं ये बातें नहीं बोलती, क्योंकि हिंदू धर्म में इतना नहीं होता कि बॉडी का पूरा पार्ट को एकदम कवर करके रखो, ढक करके रखो, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। उसमें आपको बुर्का पहनने का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन मुस्लिम लोग बुर्का पहनते हैं। तो जब मुस्लिम बुर्का पहनते हैं तो उनकी जो औरतें होती हैं, उनका कोई भी चीज़ बाहर नज़र नहीं आता किसी को भी। तो जब वो चीज़ आपके इस्लाम में लिखा हुआ है, वो आपके रूल्स है, तो वो तो सब पे लागू होते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि इन्फ्लुएंसर अगर मुस्लिम है तो उस पर वो चीज़ लागू नहीं होते हैं, वो तो उस पर भी लागू होते हैं। तो जनाब, जब अपने मैडम को आप किसी चीज़ का अधिकार नहीं देते हो, आप उससे शादी करने के लिए उसके सामने शर्त रखे कि आपको कास्ट चेंज करना पड़ेगा, अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, तो जब उसे तुमने मुस्लिम धर्म में फॉलो करने के लिए इतना मजबूर किया, तो उस चीज़ को सही से तुम खुद तो फॉलो करो। वो तो खैर फॉलो कर ही रही है, वो तो 24 घंटा ना सही, लेकिन माथे पे दुपट्टा अपना वो तो रखती ही रखती है। वो चाहे मर्जी से रखे या फिर तुम्हारी ज़बरदस्ती से रखे, रखती ही रखती है। तो कम से कम उस चीज़, तुम तो मुस्लिम धर्म को फॉलो करो, तुम तो उससे ज़्यादा जानते हो। लेकिन फिर भी ये इंसान अपनी वाइफ की बॉडी के बारे में जानबूझ करके लोगों को खोल खोल करके बता रहा है कि इस तरह से फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब कैसा नीच इंसान है कि व्यूज़ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये बातें जो तुम बता रहे हो अपने व्लॉग में, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी इंसान अकेला बैठ करके देखेगा। हर इंसान अपने फैमिली के साथ बैठ करके तुम्हारा व्लॉग देखता है, क्योंकि तुम लोग बोलते हो कि हमारा फैमिली व्लॉग है, फैमिली व्लॉग है। तो तुम्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही? अगर समझ में नहीं आ रही है तो जनाब, बहुत लोग बोलेंगे कि सो क्या प्रॉब्लम है, ये सारी आजकल बहुत दुनिया डेवलप कर गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, इस बारे में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अंधभक्तों, अगर इन सब बारे में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जनाब ये सारी बातें अपने फैमिली के सामने तो कर ही सकते हैं। वो फैमिली को बैठा लेते, एक साथ गेट टुगेदर कर लेते और एक एक करके अपनी खालाएँ, अम्मी, बहन सबसे बोलते, सबके सामने इस बात को रखते, सबके सामने कंसल्ट कर करके आपस में एकदम गोतियारू मना करके उसके बाद सबका ओपिनियन लेकर के ब्लॉग में डालते कि मैंने इस बारे में अम्मी से बात किया, अब्बू से बात किया, खाला से बात किया, बहन से बात किया, जीजा से बात किया, मतलब सबसे बात किया, रिज़ा रेहान तक को नहीं छोड़ा, उन लोगों से भी बात किया, सबको बताया कि ऐसा ऐसा दीपिका को प्रॉब्लम हो रहा है, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया, उसके बाद हम लोग अपना बात आपसे शेयर कर रहे हैं। ऐसा वो कर सकते थे अगर इस बारे में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया इतना डेवलप कर चुकी है तो जनाब ऐसा कर सकते थे। लेकिन जनाब ने तो ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे उस समय शर्म आएगी कि नहीं, मैं ये सारी बातें अपनी वाइफ के बारे में, ये सारी इतनी सारी प्राइवेट बातें अपनी मम्मी के सामने, पापा के सामने कैसे कर सकता हूँ। तो अभी तुम जो गाड़ी में बैठ करके दो जेंट्स के बीच में बैठ करके बात कर रहे हो, सामने ड्राइवर बैठा है, एक और जन था जिसके साथ में, जिसको इसने अपने साथ में ले करके गया था, क्या नाम है उसका, आई डोंट नो, इनू मीनू टूनू, जो भी इसका दोस्त वगैरह लोग रहते हैं। तो उस दोनों के सामने, दोनों मेल पर्सन के सामने अपनी वाइफ के बारे में तुम इतना चिल्ला चिल्ला करके, जाहिर सी बात है धीरे तो बोलोगे नहीं क्योंकि तुम्हें शूट करना है, तो लाउड में बोल रहे हो कि उसे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, फीडिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फीड 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 फीड, मतलब फीड का एकदम रट्टा मार लिया है कि फीड ही बोलना है, उसके अलावा और कुछ बोलना ही नहीं बोलना है। मतलब हद हो गया। व्यूज़ के चक्कर में अपनी वाइफ की बेशुमार बेइज्जती, उसकी बॉडी शेमिंग ये इंसान करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। मतलब नल्ला निकम्मा बैठा हुआ है तो इसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बोलता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बस वही इसके दिमाग में चल रहा है कि खाली दिमाग के घर में बैठा, कुछ तो काम धंधा है नहीं, तो बैठे बैठे क्या करना है, कुछ भी बक दो, ऊल झुझुल, अपनी वाइफ की बॉडी शेमिंग ही क्यों ना कर दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, रुपया तो किसी तरह आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इसके इस फालतू वाले व्लॉग में, घटिया से व्लॉग में भी मिलियंस में व्यूज़ पहुंच गए। मतलब कैसे इसके अंधभक्त है, इसी की तरह वाहियात और एकदम नीच इस इंसान है कि जिस तरह से ये अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा है, उस चीज़ को ये लोग देखना इतना पसंद कर रहे हैं कि मिलियंस में व्यूज़ पहुंच गए इसके। मतलब हद हो गया, इतना गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इसने, ये तो अपने रिलीजन को तो भी सही से नहीं निभाता। जिस कस्टम में है, जिस रिलीजन में ये है, अपना रिलीजन का रूल्स रेगुलेशन तक ये इंसान सही से नहीं निभाता कि हाँ मुझे इस्लाम में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या नहीं करने का, और वही सब ये इंसान करता है सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। छी, ऐसा इंसान दुनिया में पता नहीं दोबारा आए कि नहीं आए, लेकिन ईश्वर करे कि ऐसा इंसान दुनिया में दोबारा तो कभी ना आए। इतना घटिया, गिरा हुआ, नीचा इंसान, ऐसे इंसान के लिए मैडम साहिबा ने अपने घर परिवार, रिश्ते नाते, फ्रेंड सर्कल, मतलब सबको छोड़ दिया, सबको त्याग दिया सिर्फ इस और वाहियात इंसान के लिए, जो कि इसे सही से सांस लेने तक नहीं देता। ना सांस लेने देता है, ना किसी चीज़ का हक है, ना और कोई चीज़ है, ना अपने बच्चे का नेम रिवील कर पाती है, ना बच्चे का फेस रिवील कर पाती है, ना बच्चे से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें कर पाती है, मतलब कुछ भी नहीं कर पाती है, कुछ भी नहीं। बस खाली जनाब के इशारे पे नाचते रहती है, नाचते रहती है, नाचते रहती है। और वही चीज़ इस मैडम साहिबा को पसंद भी आती है। जो इंसान इसे रत्ती भर का वैल्यू नहीं देता, इसकी कोई कदर नहीं करता, इसकी बॉडी शेमिंग करने से बाज नहीं आता, इसके बॉडी के बारे में, इसके बारे में मतलब बखान कर करके पूरे मिलियंस में, करोड़ों करोड़ों लोगों के सामने इसकी बॉडी शेमिंग कर करके रख दी है। इसके बॉडी की एक एक डिटेल्स जा करके बता दिया है। इसका बस नहीं चले तो ये बहुत जल्दी डिलीवरी के बारे में बताना स्टार्ट कर देगा, कैसे डिलीवरी होती है, क्या होती है, नहीं होती। ऐसा गिरा हुआ और ऐसा घटिया इंसान है, और ऐसे इंसान के लिए मैडम साहिबा ने अपनी ज़िंदगी तबाह करके रखी है। डोरमैट से भी ज़्यादा डोरमैट बन करके दिखाती है कि देखो मैं कितनी ज़्यादा डोरमैट हूँ, मेरा अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, अपना तो कोई फेस वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है बस जनाब है इब्राहिम फैमिली वाला टैग मेरे माथे पर लग गया है, ठप्पा, कि मैं इब्राहिम फैमिली की बहू हूँ। उसके अलावा इसका अपना खुद का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी बोलता है, शून्य बट्टा सन्नाटा होता है ना, वही है। उसके अलावा इसका कुछ भी नहीं। ऐसे इंसान के लिए मैडम ने इतना हद तक, मतलब ये मैडम भी गिर चुकी है। वेल गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।